अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद हसन। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से शामी कबाब, जो कि मैं चिकन के साथ बनाऊंगा, यानी चिकन के शामी कबाब बनाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार से शामी कबाब तैयार होंगे। तो आइए देखते हैं कि शामी कबाब बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और ये कैसे बनाए जाएंगे। सबसे पहले तो हमें जो शामी कबाब का मेज़ा तैयार करना है वो हम लोग करेंगे प्रेशर कुकर के अंदर। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक प्रेशर कुकर लिया है। इसके अंदर जो है मैं डालूंगा 1.5 किलो के करीब चिकन। इसके अंदर चिकन जाएगा। एक बड़ा मैंने चिकन लिया था, उसके मैंने 4 बड़े पीसेस करवा लिए थे। आप चाहें तो छोटे पीसेस भी ले सकते हैं, ये बड़े पीसेस मैंने लिए हैं और फिर इनके ऊपर मैंने बड़े बड़े कट लगा दिए हैं। एक बड़ा चिकन ले लिया। 1.5 किलो इसका वेट है, यानी गोश्त जो है चिकन का वो 1.5 किलो है। आधा किलो के करीब मैंने भीगी हुई चने की दाल ली है, वो इसके अंदर डाल देंगे। 1.5 किलो मुर्गी का गोश्त हो गया, आधा किलो चने की दाल हो गई। 2 मीडियम साइज़ के जो प्याज थे वो मैं डाल दूंगा इसमें। सब चीज़ें इस प्रेशर कुकर में डाल देंगे, बड़े ज़बरदस्त से और आसानी से बन जाएंगे। 2 इंच का अदरक का टुकड़ा था, उसको मैंने बारीक काट लिया मोटा मोटा, वो डाल देंगे। 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन का जो पेस्ट था जो घर में बनाया हुआ था वो डाल देंगे इसमें। इसके अलावा इसमें ये सब मसाले जाएंगे। 2 टीस्पून जो है, यानी 2 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून यानी कि 1 चाय का चम्मच कुटी हुई जो लाल मिर्च होती है वो, 1 टीस्पून ज़ीरा और 2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून हल्दी। ये 2 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून नहीं है, 2 टीस्पून लिया, 2 चाय का चम्मच। 2 अदद इसमें हम चिकन क्यूब्स डालेंगे और नमक जो है हम हस्बे जायका इस्तेमाल करेंगे। ये सब मसाले इसमें चले जाएंगे। अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे। 1 लीटर के करीब जो है मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया। ठीक है, अब हम प्रेशर कुकर से इसको पकाएंगे। देखिए, अच्छे से मिक्स कर लें। सब मसाले, हर चीज़ इसमें आ जाएगी। इसमें अभी ऑयल नहीं डलेगा, बस अब हम इसको पकाएंगे। जी व्यूअर्स, तकरीबन 20 मिनट के करीब हमने इसको सीटी दी है। सीटी का टाइम जो था वो 20 मिनट है। अब हमने क्या करना है, हमारा गोश्त भी गल चुका है, दाल भी गल चुकी है, आपको पानी जो नज़र आ रहा है। अब हम इसको हाई फ्लेम के ऊपर इस पानी को जो है खुश्क करना है। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो खुश्क हो गया। ठीक है, पानी सारा का सारा इसका खुश्क हो गया। फ्लेम हम अब ऑफ कर देंगे। अब हमने इस हमेज़े को जो है ठंडा करना है अच्छे से। ठंडा करने के बाद फिर बाकी का प्रोसेस हम करेंगे। इसको चॉपर में जो है इसको थोड़ा सा हम इसको पीसेंगे ताकि इसकी चिकन और दाल जो है वो सब कुछ एक जहाँ हो जाए। सीटी का टाइम जो हमने लगाया था, जो सीटी का टाइम है वो तकरीबन 20 मिनट का हमने प्रेशर कुकर में सीटी देनी है, तभी जाके आप देख सकते हैं कि चिकन कितने अच्छे से गलेगा, रेशा रेशा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और अभी जैसे ये ठंडा होगा हमने सारी हड्डियाँ अलहदा कर देनी है और फिर ये मेज़ा जो है सारा वो एक बाउल में अलहदा कर लेंगे। जी व्यूअर्स, हमारा शामी कबाब का जो मेज़ा था वो ठंडा हो चुका हुआ है। ये आप देख सकते हैं, मैंने हड्डी जो है वो सारी अलहदा कर ली है। ये देखिए कितना थिक हो गया। पहले आपको जब गर्म होता है तो बड़ा ढीला ढीला सा लगता है, और अगर आपको लगे कि थोड़ा पानी ज़्यादा हो गया है तो आप उसको फ़ौरन ड्राई कर सकते हैं आँच उसकी हाई करके। पर ये देखें कितना ज़बरदस्त सा तैयार, कितना थिक हुआ है, ये देखें। अब हम इसको थोड़ा सा जो है ना चॉपर के अंदर जो है थोड़ा ग्राइंड करेंगे। बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना कि बिल्कुल ही ऐसा हो जाए कि चिकन और दाल जो है वो बिल्कुल एक जान हो जाए और चिकन का पता ही ना चले। बस थोड़ा सा हमने उसको जैसे झटका सा देते हैं चॉपर के अंदर, वो देंगे। यहाँ पर व्यूअर्स हमने एक चॉपर ले लिया। अब इसके अंदर जो है हम लोग ये मैदा डालेंगे। अगर नमक आपको कम लगे आप उसके अंदर और ऐड कर सकते हैं। अगर स्पाइसेस आप डालना चाहें तो और मज़ीद ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। अब इसको हम चॉप कर लेंगे। कुछ सेकंड के लिए बस करना है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसके अंदर रेशे भी हैं चिकन के, ये आप देख सकते हैं। इस तरह का हमें चाहिए। जी व्यूअर्स, देखिए मैंने सारा का सारा जो मैदा था वो पीस लिया है।
आप देख सकते हैं इसमें चिकन के जो रेशे हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा उसको नहीं मैंने कर दिया कि चिकन का बिल्कुल ही ज़रा ज़रा सा बन जाए। तो अब इसके अंदर जो है हम लोग 3 चीज़ें और डालेंगे। एक जाएगा अंडा पूरा इसमें, ये बाइंडिंग एजेंट होता है, इसको टूटने नहीं देता। तकरीबन 1 कप के करीब हरा धनिया कटा हुआ बारीक, और थोड़ा सा और इसके अंदर गरम मसाला तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच डालेंगे, इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा। जितने मसालों की क्वांटिटी मैंने डाली है वो बिल्कुल इनफ है। ये थोड़ा सा हम इसके अंदर फ्लेवर और मज़ीद मसाले का लाने के लिए हम इसको ऐड कर रहे हैं। नमक जो है मैंने पहले 2 क्यूब्स डाले थे, और साथ में एक भर के चाय का चम्मच जो है वो मैंने सॉल्ट डाला था। वो इनफ हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। जितनी क्वांटिटी मैंने आपको कबाबों के मेज़े की बताई है जो मैंने इस्तेमाल किया है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेहतर है कि आप हाथ से मिक्स करें तो ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। मैं चम्मच के साथ कर रहा हूँ। ग्लव्स वगैरह पहन के जो है आप ये कबाब जो है एटलीस्ट वो नहीं बन सकते। अमेज़ा जो है वो अच्छे से मिक्स कर लिया, हाथों को मैंने अब गीला कर लिया। ठीक है, अब हम कबाब बनाएंगे। डिपेंड करता है आप ओवल शेप में बनाना चाहें। ये देखिए, एक नॉर्मल थिकनेस के हम कबाब और नॉर्मल साइज़ के शामी कबाब बनाएंगे। ये देखिए कितने ज़बरदस्त से कबाब तैयार हुए हैं। इसी तरह ही हम बाकी के सारे कबाब जो हैं वो तैयार करेंगे। बहुत जल्दी ये कबाब तैयार हो जाते हैं। इसी तरह मैं एक और कबाब जो है वो तैयार करता हूँ। जी व्यूअर्स, ये देखें मैंने कुछ शामी कबाब तैयार किए हैं। इतने अमेज़े से हम काफ़ी सारे शामी कबाब तैयार कर सकते हैं, बट फॉर द टाइम बीइंग अभी आपको दिखाने के लिए मैंने ये 5 जो है शामी कबाब ये राउंड शेप में बनाए हैं। अब इनको मैं आपको फ्राई करके भी बताऊंगा। और इसी तरह व्यूवर्स, हम बाकी के भी सारे जब शामी कबाब तैयार करेंगे तो उनको आप जो है एक ट्रे के अंदर पहले थोड़ा सा ऑयल लगा कर उसको पहले फ्रीज़ कर लीजिएगा, यानी लाइटली, ताकि वो इतना हो जाए कि वो अकड़ जाएं। और फिर आप बेशक उनके पैकेट्स बना के जो है उनको काफ़ी टाइम तक जो है फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। फर्स्ट आप ट्रे पे ऑयल लगा के सारे शामी कबाब बना के रख दें और उसको फ्रीज़र में 2 घंटे के लिए रखें। जैसे ही वो थोड़े सख्त हो जाएं आप उनको निकाल के शॉपर्स में बंद करके फ्रीज़ कर सकते हैं, और वो काफ़ी टाइम आपका निकाल सकते हैं। जी व्यूअर्स, अब हम शामी कबाब को जो है वो फ्राई करेंगे। मैंने यहाँ एक पैन के अंदर ऑयल ले लिया है, ठीक है। और शामी कबाब को जो हमने कोट करना है वो हमने अंडे से करना है। अंडा मैंने बीट कर लिया। ऑयल जो है हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम एक शामी कबाब लेंगे। शामी कबाब लिया, इसमें डिप किया, पूरी तरह से इसको अच्छे से कोट कर लिया अंडे से, और इसको अब हम फ्राई करें। इसी तरह ही बाकी सारे शामी कबाब डालेंगे। अब हम इसको पहले अच्छे से पकाएंगे, एक साइड नीचे से अच्छे से पक जाए, फिर उसके बाद हम टर्न करेंगे। और एकदम से हम लोगों ने चम्मच नहीं चलाना और ना ही इसको पलटना, वरना ये टूट जाएंगे। नीचे से लाइटली गोल्डन जो है वो होने शुरू हो गए हैं। अब हम जो है एक चम्मच की मदद से ऊपर की सतह जो है कबाबों की, उनके ऊपर ऑयल डालेंगे। ऐसे हम ऊपर जो है ऑयल डालते जाएंगे ताकि ऊपर से सतह भी जो है उसकी अच्छे से पक जाए। इस तरह टर्न करने में आसानी हो जाएगी। अब हम इनको टर्न कर सकते हैं। ये देखें कितना अच्छा और खूबसूरत सा कलर आया है। मैं दूसरा चम्मच इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ताकि छींटे ना, ऑयल बहुत गर्म है तो ऊपर ना गिरे। कितने ज़बरदस्त से हमारे शामी कबाब जो है तैयार हो गए हैं।
एक साइड हमारी इसकी पक चुकी है, मीडियम फ्लेम रखा हुआ है, स्लो फ्लेम नहीं करेंगे वरना बहुत सॉगी हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। हमने ज़रा मीडियम फ्लेम रखना है ताकि अच्छे से पक भी जाएँ। अगर जब फ्रोज़न होंगे तो पहले इनको आप डीफ्रोस्ट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद जो है आप इनको फ्राई कीजिएगा, वरना ये ना हो कि अंदर से बर्फ़ की तरह सख्त रहें और ऊपर से जो है वो लाल हो जाएं। तो उनको जब फ्रीज़ किए हों तो उनको थोड़ी देर पहले बाहर निकाल के रखें। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं लाइटली गोल्डन हो चुके हैं शामी कबाब, बड़ा खूबसूरत सा कलर इनके ऊपर आया है। ये देखिए कितने ज़बरदस्त से शामी कबाब तैयार हुए हैं। अब मैं इनको डिश आउट कर लूँगा। जी व्यूवर्स, मैंने जो है शामी कबाब डिश आउट कर दिए हैं। बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त से शामी कबाब तैयार हुए हैं। शाम की चाय में आप इनको साथ में सर्व कीजिए, चाहे तो डिनर लंच में कीजिए, बच्चों को सैंडविचेस में रख के दीजिए, बहुत मज़ेदार लगेंगे और बहुत ही आसानी से और जल्दी ये बन जाएंगे। सो व्यूवर्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल कुक विद हसन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी ये सेम रेसिपी मेरे फेसबुक पेज कुक विद हसन पे अवेलेबल होगी। मेरी इस रेसिपी को व्यू कीजिएगा और फिर वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा कि ये आपको रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।